नमस्कार साथियों। तो हमने अभी तक लास्ट क्लास में क्या पढ़ा? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम अगला टेंस शुरू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। मतलब प्रेजेंट का एक तो हो गया प्रेजेंट सिंपल और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हम क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं जो जितने भी ये क्लास देख रहे हैं उनसे निवेदन है, एक बार आप लाइक करें और पसंद आए तो शेयर करें और क्लास के एंड तक बने रहें। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं उसी जोश और जुनून के साथ जो हमने पिछली क्लास की थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। प्रेजेंट सिंपल टेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल तो हो गया कल, अब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी हिंदी पहचान क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इसकी इज, आर और एम। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? इज, आर, एम। इज, आर, एम। अब देखो, इज कहाँ यूज करते हैं, आर कहाँ यूज करते हैं और एम कहाँ यूज करते हैं? इज सिंगुलर का सब्जेक्ट हो या सिंगुलर नंबर एक वचन का सब्जेक्ट, एक वचन का कर्ता हो तो वहां पे इज का यूज करते हैं, और बहुवचन का कर्ता हो तो वहां पे आर का यूज करते हैं। और एम, एम हमेशा आई के साथ, हमेशा एम का यूज करते हैं, आई। फिर है उसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया ये है इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म, सर हमने तो तीन फॉर्म ही पढ़ी, आप फोर्थ फॉर्म लेके आए। हाँ, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही है, लेकिन आईएनजी फॉर्म को ग्रामर रूल में फोर्थ फॉर्म कहा है। क्या कहा है? फोर्थ फॉर्म। आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये कहो, दोनों एक ही बात है। समझ गए? हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, इज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ। फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया है इसकी, जो भी वर्ब दे रखी है उसके साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। तो चलो अब इसका अगला रूल देखते हैं या फिर अगली इसकी कंडीशन देखते हैं क्या है। फिर है उसकी अंग्रेजी पहचान, इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूज में अंग्रेजी पहचान क्या है? एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, टुडे, करंटली, इन दीज डेज, नाउ ए डेज, एट प्रेजेंट, नाउ एंड दीज डेज, लुक एक्सक्लेमेशन मार्क, हियर एक्सक्लेमेशन मार्क, सी एक्सक्लेमेशन मार्क और लिसन एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है विस्मयबोधक चिन्ह। at this time, at this moment, now, today, currently, in these days, nowadays, at present, now and these days, look, hear, see, listen। ये वर्ड आपको जिस किसी सेंटेंस में दिखे तो आपको कौन सा टेंस करना है वहाँ पे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये वर्ड दिखते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम होती हैं और मेन वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। इतना समझना, इतना माइंड में आ जाना चाहिए सेंटेंस देखते। फिर हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल, उदाहरण। इसका उदाहरण है जैसे द स्टूडेंट्स ब्लैंक रीड इंग्लिश एट दिस टाइम। द स्टूडेंट्स ब्लैंक रीड इंग्लिश एट दिस टाइम। अब देखो, एट दिस टाइम, हमें सेंटेंस में क्या देखना है? एडवर्ब देखनी। एडवर्ब में देखो, एट दिस टाइम दे रखा है, और एट दिस टाइम हमने स्टार्टिंग में लिखा है हुआ, तो ये इतना तो पता चल गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अब सर इज, आर, एम में से क्या लगाएं वो पता नहीं चलता, वो भी देखो। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट बहुवचन प्लूरल का हो तो हमेशा आर का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन का हो तो इज का यूज करेंगे। समझ गए? तो देखो, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है, विद्यार्थी।
तो यहाँ पे हमने आर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। फिर वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखी है सर, वो कहाँ यूज़ करेंगे? जो यहाँ पे वर्ब दे रखी होती है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, समझ गए? द स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। फिर है अगला लुक एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब जहाँ कहीं भी आपको ये एक्सक्लेमेशन इसमें बहुत चिन्ह दिखे तो वहाँ पर भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हो, समझ गए? लुक द चिल्ड्रन ब्लैंक प्ले क्रिकेट। अब देखो चिल्ड्रन, अगर चाइल्ड होता तो वो सिंगुलर का होता, लेकिन यहाँ पे दे रखा है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है जो कि प्लूरल का है, तो यहाँ पे आ गया आर, ये वर्ब के साथ आईएनजी लगा दी, आर प्लेइंग क्रिकेट। लुक द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, समझ गए? फिर इसका अगला रूल है निकट भविष्य में समाप्त होने वाले वर्ब के साथ हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। निकट भविष्य में कैसे? जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल करवाया है और मैं जस्ट इसके साथ इसमें आया हूँ, तो जो हाथों हाथ अभी जैसे निकट 1 मिनट 2 मिनट 15 सेकेंड 20 सेकेंड पहले जो करवाया वो क्या है? निकट भविष्य में समाप्त हो रही है, जो अभी अभी खत्म हुई उसे बोलते हैं निकट भविष्य। अगर किसी सेंटेंस में लगे कि निकट भविष्य में कोई काम समाप्त हो रहा है तो वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई ब्लैंक टीच यू टेंस, आई विल फिनिश इट वेरी सुन। आई एन मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रहा हूँ, आई विल फिनिश इट वेरी सुन, मैं जल्दी ये फिनिश कर दूंगा या फिर समाप्त कर दूंगा। निकट भविष्य में हो रही है, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और फिर हमने भविष्य में सोच लिया, निकट भविष्य में सोच लिया आई विल फिनिश इट वेरी सुन। जो फ्यूचर वाला मैंने यहाँ पे सॉरी वो पहले पास्ट का बता दिया, फ्यूचर का, भविष्य का मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में जो भी होगा वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। दूसरा है आई ब्लैंक मेक ए डॉल विच आई एक्सेप्ट टू फिनिश सून। मेक आई एम, आई के साथ मैंने क्या बताया, एम का यूज करते हैं, आई एम मेकिंग ए डॉल विच आई एक्सेप्ट टू फिनिश सून। यह भी निकट भविष्य में समाप्त हो रही है, इसलिए याद। ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एक टेंस और कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। अब है तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हिंदी पहचान, इसकी हिंदी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुकी हूँ। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ ये आए तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है? हैज, हैव। अब हैज सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर बहुवचन का हो तो हैव का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए। मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अंग्रेजी पहचान, येट, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, एवर, सेवरल टाइम, सो फार, अप टू नाउ, अप टिल नाउ। अंग्रेजी पहचान मैंने क्या बताई? अंग्रेजी पहचान या इसको बोलते हैं एडवर्ब। जिस किसी सेंटेंस में यट, रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, एवर, सेवरल टाइम, सो फार, अप टू नाउ, अप टिल नाउ आए तो वहाँ पे कौन सा टेंस करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वर्ड आपको कहीं भी दिखे सेंटेंस में तो आपको समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव होती है। हैज सिंगुलर के लिए यूज होती है और हैव प्लूरल के लिए यूज होती है, और जो वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना है, समझिए? तो आगे चलते हैं।
अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ये बताएंगे आपको। ये इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं ना, ये तो बाद में, पहले इसके एग्जाम्पल देखो। जैसे दे ब्लैंक टेक लंच ऑलरेडी। अब देखो ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी आते ही हमें पता चल गया कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब देखना हेज है में से क्या आएगा। सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, हेव आएगा हेज आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट देखना आप, सब्जेक्ट अगर बहुवचन का हो या प्लूरल का हो तो हैव का यूज करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का हो तो हैज का प्रयोग करते हैं बस। दे हैव टेकन, दे प्लूरल का है इसलिए हैव। टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। फिर लंच ऑलरेडी। फिर देखो यट का प्रयोग जब एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में हो, यट का प्रयोग जब एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में हो तो उसके साथ हमेशा नोट का यूज करते हैं। कैसे करते हैं सर, ये तो समझ में नहीं आया। मतलब यट का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में हो, समय के टाइम के रूप में हो, तो उसके साथ नोट का यूज करते हैं। समझ गए। दे खाली जगह या ब्लैंक फिनिश द वर्क यट, तो इसमें एडवर्ब का काम कर रहा है ये यट, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, नोट। इसमें तो देखो हैव फिनिश्ड है, प्लूरल है, दे हैव है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है फिनिश्ड, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि येट के साथ हमने अभी पढ़ा है एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में यूज हो तो नोट का यूज करते हैं, इसलिए ये कट। फिर विल फिनिश तो होगा नहीं क्योंकि फ्यूचर का तो है नहीं, इसलिए ये कट। फिर यही बचा हैव नॉट फिनिश्ड, तो ये करना है। फिर इसका अगला रूल है विशेष, जो मतलब हाल ही में संपन्न होने वाली वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या है, हाल ही में संपन्न, जो अभी अभी संपन्न हुई हो, हाल ही में संपन्न होने वाली वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हाल ही में संपन्न होने वाले वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, देखो हाल ही का मतलब होता है जो अभी अभी खत्म हुई है। जैसे मैंने ये आपको एग्जाम्पल करवाया तो अभी अभी खत्म हुआ है, इसलिए हाल ही में संपन्न। इसका मतलब ये है कि इससे जस्ट तुरंत पहले, इससे तुरंत पहले जो काम हुआ है वो किस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखो सम वीमेन आर क्राइंग फॉर हेल्प, सम वीमेन आर क्राइंग फॉर हेल्प, कुछ महिलाएं हैं जो चिल्ला रही थी या फिर रो रही थी, फॉर हेल्प सहायता के लिए। समवन हैज फॉलन इन द वेल, समवन हैज फॉलन इन द वेल। वेल का मतलब होता कुआं, फॉलन का मतलब होता गिरना। समवन कोई हो जो उठा रहे हैं, वो कुएं में से निकाल रहे हैं, समझ गए। ये अभी हो। फिर आई हैव जस्ट इटन, आई हैव जस्ट इटन, मैंने जस्ट अभी क्या किया है, खाना खाया है। तो हाल ही में संपन्न होने वाले वर्ब के साथ किसका यूज करते हैं, येट का यूज करते हैं। सॉरी, हाल ही में संपन्न होने वाले वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो इतना समझ में आया आपको, हाल ही में संपन्न होने वाले वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फिर देखो ये मैंने अभी बीच में छुड़ाई, क्यों छुड़ाई, क्योंकि अभी मिक्स हो जाते हैं आपके, इसलिए मैंने जो टेंस का है वो तो मैंने बता दिया, ये है, इस तरह से यूज करते हैं, ये करते हैं, ये और वो। फिर अब देखो ये क्या लिखा है सर, ये तो पता ही नहीं, अभी देखते हैं। इट इज टाइम, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस इट इज टाइम से स्टार्ट हो और उसके तुरंत बाद खाली जगह हो तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इट इज टाइम, ये स्टार्ट हो गया इट इज टाइम, इसके तुरंत बाद खाली जगह है और वर्ब प्ले दे रखी है और क्रिकेट दे रखा है। इट इज टाइम, मैंने क्या बताया, इट इज टाइम के बाद खाली जगह हो तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे इट इज टाइम टू आ गया, टू का टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो
दे रखी है वो प्ले क्रिकेट, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। फिर है अगला इट इज टाइम, मतलब इट इज टाइम से तो स्टार्ट हो लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हो, सब्जेक्ट। इट इज टाइम से तो शुरू हो, इट इज टाइम से तो शुरू हो लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट हो, और उसके बाद में ब्लैंक हो या फिर खाली जगह हो, तो वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर नेगेटिव वाक्य हो तो डिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम आ गया, फिर सब्जेक्ट वी आ गया, आई वी यू दे ही सी इट दे नेम, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। फिर पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर एफर्मेटिव का है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो देखो प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, इट इज़ टाइम वी प्लेड क्रिकेट। फिर है अगला इट इज़, इट इज़ के बाद में क्या जाए, इट इज़ के बाद में क्या जाए, इट इज़ के बाद में आ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स, ऐसे मतलब काउंटिंग आ जाए, और उसके बाद में टाइम दे रखा हूँ। इट इज़ के बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स टाइम दे रखा हूँ, और उसके बाद में सब्जेक्ट हो और फिर ब्लैंक हो, तो कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। समझ गए। जैसे इट इज़ के बाद इट इज़ आ गया, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ इसमें से कोई सा भी एक आ जाए, जैसे सेकंड आ गया और फिर उसके बाद में टाइम आया, फिर देखो सब्जेक्ट ये आ गया सब्जेक्ट, तो हम कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव, मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वी बहुवचन का है तो यहाँ पे आ गया हैव, और प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड, प्ले प्ले प्लेड प्लेड, प्ले की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड, प्लेड क्रिकेट, ये हो गया। फिर है इसी का देखो, इसी का प्रेजेंट परफेक्ट का ये देखो, ये रहा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखो आप, इसमें क्या करना है आपको, जैसे पहले एग्जाम्पल देखो इट इज, इट इज, इट इज आ गया, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से कौन सा भी आ गया, थर्ड आ गया, फिर उसके बाद में टाइम आ गया, और उसके बाद में क्या आ गया, सब्जेक्ट, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और वर्ब दे रखी है गो होम, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल का है, तो यहाँ पे आ गई प्लूरल की वर्ब हैव, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, जी ओ एन ई गोन, गो वेंट गोन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गोन, गो वेंट गोन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई गोन होम। अब देखो सर ऐसे इसको कैसे याद करें, क्या करें, तो देखो आज इधर देखो, इट इज़ टाइम के बाद में खाली जगह हो तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इट इज़ टाइम के बाद में सब्जेक्ट आ जाए तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज़, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इट इज़ के बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ जो भी टाइम आ जाए, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये हमारे हुए आज कितने टेंस हो गए, दो टेंस, कौन कौन से, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। और इससे एक दिन पहले हमने वो प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, उसके सारे रूल देख लिए, एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सिंगुलर प्लूरल वो कब कहाँ कैसे यूज़ होते हैं वो सब देख लिया, रूल भी देख लिए, और साथ ही साथ हम इसके एग्जाम्पल भी कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर समझ में नहीं आए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आए, तो मैं ट्राई करूँगा कि अगली क्लास में आपको ये एक बार आपका डाउट क्लियर करके फिर क्लास स्टार्ट करूँगा। समझ गए। तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीनों टेंस हो गए। अब प्रेजेंट का एक टेंस और है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस।
वो भी देखेंगे, उसको भी अच्छी तरह से समझेंगे, उसके भी एग्जाम्पल करेंगे, वो भी देखेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि उस यूट्यूब चैनल पे आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक की इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगी। क्लास के एंड तक बने रहें। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्लास के लिए अनुमति दें। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।